आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बेस लगातार दूसरे हफ्ते सक्रिय नजर आए। इंडियन इक्विटीज दूसरे हफ्ते नेगेटिव बंद हुए क्योंकि बढ़ते कच्चे तेल के दाम, परसिस्टेंट यूएस ईरान टेंशंस और बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स, साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और कमजोर रुपये के चलते ये गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में रेजिलियंस फिर से देखने को मिला, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस मार्जिनली आउटपरफॉर्म कर गए बेंचमार्क्स को। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 24,252 0.47% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,541 0.60% नीचे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,762 0.47% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.33% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.21% ऊपर। सख्ती से कहे तो अगर ये सेल ऑफ नहीं रुकता है तो दलाल स्ट्रीट पर और खराब माहौल देखने को मिल सकता है। निफ्टी को 24,584 का मार्क फिर से हासिल करना होगा, जिससे कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। कृपया ध्यान दें कि 24,249 सपोर्ट अगर टूटता है तो साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क एक अहम सपोर्ट लेवल बन जाता है। चार मुख्य नेगेटिव कैटलिस्ट हॉर्मोज स्टेलमेट और एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशन जियोपॉलिटिकल रिस्क को बढ़ाए रखे हैं। दूसरा, ब्रेंट क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिस वजह से इन्फ्लेशन और फिस्कल कंसर्न्स बढ़ गए हैं। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी कुल मिलाकर खरीदारी ही करते नजर आ रहे हैं। चौथा, हैवीवेट्स जैसे कि टाटा मोटर्स, HCL टेक और इन्फोसिस ने इंडेक्सेस को नीचे खींचा। अब डिटेल में जाने से पहले दिन प्रतिदिन मार्केट एक्शन कैसा रहा पिछले हफ्ते का ये देखते हैं। सोमवार की शुरुआत भी नेगेटिव रही। मंगलवार को निफ्टी 112 पॉइंट्स नीचे गिरा, बढ़ते कच्चे तेल के दाम और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की वजह से। बुधवार को निफ्टी और 36 पॉइंट्स नीचे गिरा, जहां पे लॉसेस 24,450 मार्क तक देखने को मिले। गुरुवार का वोलेटाइल व्यापार आखिरकार फ्लैट रहा 24,400 पर। शुक्रवार को लोअर लेवल्स पर खरीदारी तो देखने को मिली, किंतु निफ्टी आखिरकार 20 पॉइंट से नीचे बंद हुआ। अब पिछले हफ्ते के चार पॉजिटिव कैटलिस्ट देख लेते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग Q1 अर्निंग्स देखने को मिले स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग को सपोर्ट करते हुए। दूसरा, लोअर लेवल बाइंग के चलते निफ्टी रिकवर होता नजर आया और पिछले हफ्ते के 24,026 के लोज से रिकवर हुआ। तीसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में काफी रेजिलियंस देखने को मिला, हफ्ते का अंत उन्होंने पॉजिटिव टेरिटरी में किया। और चौथा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग काफी अच्छा रहा, जिस वजह से डाउनसाइड सीमित रही। अब देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 1.42% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 1.78% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.78% ऊपर, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.26% ऊपर, बैंक निफ्टी 0.47% ऊपर, निफ्टी डिफेंस 0.21% ऊपर। वही बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी 2.63% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 2.27% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.78% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 0.60% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.32% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.29% नीचे। पिछले हफ्ते स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, पॉजिटिव्स में एल&टी को एक अल्ट्रा मेगा मिडिल ईस्ट ऑफशोर ऑर्डर मिला है, कुल मिलाकर रुपीज 15,000 करोड़ का। टर्टल मिंट फिनटेक 8.81% पिछले हफ्ते बढ़ा क्योंकि क्वार्टरली लॉसेस कम होते नजर आए और रेवेन्यू भी 40% बढ़ा। आदित्य बिरला कैपिटल 2.65% गेन कर गया, जहां पर कंपनी गोल्ड लोन बिजनेस में एंटर कर रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी 2.30% ऊपर बंद हुआ जब एफएसएसआई ने रिवोक किया उनके बारामती यूनिट के ऑर्डर को लेकर। कोचिन शिपयार्ड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.38% नीचे गिरा, फिर भी मॉडेस्ट राइज देखने को मिला रेवेन्यू में। जाइगल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.86% नीचे गिरा, फिर भी रेवेन्यू 27.50% बढ़ा। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। एचडीएफसी लाइफ 3.54% ऊपर, इटर्नल 2.98% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 2.98% ऊपर, पावर ग्रिड 2.39% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.33% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे टीएमपीवी 4.96% नीचे, एचसीएल टेक 4.23% नीचे, इन्फोसिस 4.12% नीचे, इंडिगो 3.77% नीचे, आईटीसी 3.16% नीचे। अब अगर आगे के रास्ते की बात करें तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और सॉवरेन यूएस बॉन्ड यील्ड्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकते हैं और हैवी कॉर्पोरेट बोरिंग देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते के लिए की ट्रिगर्स है, एक तो जैक्सन होल स्पीचेस, एनवीडिया के अर्निंग्स, यूएसपीसी इन्फ्लेशन, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और पेरोल रिविजन्स, साथ साथ ईसीबी मिनट्स, यूरोपियन इन्फ्लेशन डेटा और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस एशिया में सबका ध्यान बटोरेंगे। आगे का हफ्ता देखें तो दलाल स्ट्रीट सावधानी से एंटर करता नजर आ सकता है। एक तो कच्चे तेल के दाम जहां पे $95 प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी डिस्ट्रप्शंस है। दूसरा, एफआईआई फ्लोज पर भी सबका ध्यान रहेगा क्योंकि लगातार बिकवाली भी चिंता का विषय है। तीसरा, ग्लोबल क्यूज जैसे कि वॉल स्ट्रीट, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, एशियन मार्केट्स पर कड़ी नजर रहेगी।
निफ्टी के लिए टेक्निकल आउटलुक अभी भी कॉशियस है। सपोर्ट 24,000 और उसके बाद 23,600 पर, रेजिस्टेंस 24,584 और उसके बाद 24,774, 24,300 मार्क के ऊपर फ्रेश रिबाउंड देखने को मिल सकता है 24,774 मार्क तक। वहीं दूसरी ओर 24,000 मार्क के नीचे टूटना मतलब निफ्टी 23,600 मार्क तक भी गिर सकता है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार क्वालिटी स्टॉक्स पे गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है, किंतु आक्रामक बेट्स न ले जब तक कच्चे तेल के दाम ठंडे नहीं पड़ते और निफ्टी फिर से 24,500 से 24,774 का जोन, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस जोन है, उसे रिक्लेम नहीं कर लेता। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.